नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया। डर, सबने सुना है, डर के आगे जीत है, अपने डर को जीतो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, कहीं अपने गोल को अचीव करना है, कुछ पाना है, कोई जीत हासिल करनी है, तो इसका मतलब है कि हमें अपने जो डर हैं, अपने फियर्स हैं, उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको जीतना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ज़रूरत यही आ जाएगी कि समझना पड़ेगा कि डर होता क्यों है और हम उस डर को क्यों क्रिएट करते हैं। डर एक बहुत ही कॉमन इमोशन है, बहुत नॉर्मल है। जब से हमारे इवोल्यूशन के ईयर स्टार्ट हुए हैं, तो डर हमारी एक बहुत ही नेसेसरी इमोशन रही है किसी भी इमोशनल और फिजिकल डेंजर से डील करने के लिए। अगर ये जैसे इमोशन नहीं होती तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन आज की दुनिया में इस चीज की जितनी जैसे हम इवॉल्व हुए उस टाइम की अब जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे मेमोरी में स्टोर्ड है फ्लाइट एंड फाइट, और बहुत बार वैसा ही डर क्रिएट करते हैं और जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। डर के साथ क्या होता है? डर के साथ फिर से और इमोशंस आ जाती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, डिप्रेशन। तो यहाँ पे अब हमें यही समझना होगा कि हम डर क्यों क्रिएट करते हैं और डर से हमारा कितनी एनर्जी वेस्ट होती है और पोटेंशियल कम होता है। हम डर क्रिएट करते हैं, जो चीज हुई नहीं, क्या पता मेरे साथ ऐसा हो, आसपास के लोगों के साथ मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जो मैं कर रहा हूँ उसका आउटकम जो मैं सोच रही हूँ वो वैसा ना हो, कुछ और हो जाए। तो डर बहुत बार, जैसे कि हम फ्यूचर के लिए किसी चीज के किसी आउटकम कि गलत होने के लिए हम डर क्रिएट करते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि मैं आपसे अगर कहूं कि अब आप अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि अगर आप जो चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, अगर वैसा ना हो तो आपको क्या होने लगेगा? आपको बेचैनी होने लगेगी, अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे। तो यहाँ पे अब एक बात समझनी पड़ेगी कि जब मैंने आपसे कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और वो चीज को सोचिए, तो आपको डर लगना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले तो आप नॉर्मल थे, कोई डर नहीं था। तो क्या है यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी अवेयरनेस क्या है कि डर हमारी क्रिएशन है, हमारी थॉट्स जो है उससे हम डर क्रिएट करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है कि अगर मैंने सोचा कि गलत होगा तो मुझे डर लगा, अदरवाइज मुझे डर नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी थॉट्स हैं, हमारी सोच है, उसमें हम एक स्टोरी, नेगेटिव स्टोरी क्रिएट करते हैं और उसको क्रिएट करके हम सोचना शुरू करते हैं कि अगर जो मैंने सोचा है, जो मेरे गलत होगा, ऐसा होगा, तब हम डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। अगर मेरे पास कोई आए और मुझे कहे कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, जो भी है, अगर मैं कहूंगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं उस पे बिलीव करूंगी, कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा है जिसमें मैं विश्वास करती हूँ, तो मुझे क्या होगा? डर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी बातों पे विश्वास किया, बिलीव करना शुरू किया। इसी तरह से सेकंड अवेयरनेस, कि जब हम अपने जो हमारी थॉट्स हैं, जो उन पे हम विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो हमें डर लगना शुरू होता है। तो पे सारी चीजें हमें क्लियर हो गई है कि डर क्या है। डर क्या है? हमारी थॉट्स में, हमारे विचारों में। हम जैसा विचार क्रिएट करते हैं, जैसी विचार कैसे क्रिएट करेंगे? जैसी इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं, हम गलत इंफॉर्मेशन, डेली टीवी देखेंगे, गलत चीजें सुनेंगे, तो हमारी क्या होता है कि हमारी थॉट्स भी, थॉट पैटर्न वैसा ही चलना शुरू हो जाता है और हम उस चीज को सच मानना शुरू कर देते हैं। सच मानना शुरू कर देते हैं, जो हमारे साथ हुआ नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा बहुत सारी चीजें, और हम अपना डर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सबसे पहली चीज आ गई कि अपनी हमें थॉट्स को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि डर हम अपनी थॉट्स में क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है कि हम अपने डर को दूर कैसे करें। तो सबसे पहली चीज तो है कि हम एक पर्टिकुलर चीज का एक सिंगल आउटकम ढूंढ लेते हैं, कि रिजल्ट ढूंढ लेते हैं कि ये होगा और ये होगा। नेगेटिव के बारे में ही बात कर रही हूँ, पॉजिटिव यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि डर इज अ नेगेटिव इमोशन। तो हम उसके अल्टरनेटिव
जो सॉल्यूशन हो सकते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं और सिर्फ अपनी चीजें एक ही तरफ हम ध्यान रखते हैं, जिससे कि हम अपना डर क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें देखना होगा कि हम दुनिया में अपनी जिंदगी में चाहते क्या है, हम सब चीजें कर क्यों रहे हैं। हम सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, पीस के लिए कर रहे हैं। तो हमें सोचना होगा कि जो आउटकम हम सोच रहे हैं, क्या पता वो अगर दूसरा आउटकम वो मुझे ज्यादा खुशी दे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो मेरी खुशी है ना। तो हमें और ऑल्टरनेटिव्स को देखना स्टार्ट करना चाहिए। सिंगल नहीं कि यही होगा तो ही मैं खुश होंगी, ऐसा होगा तो वैसा ही नहीं। बहुत सारे आप अपने ऑल्टरनेटिव्स को देखिए। दूसरी चीज, अपने जो डर है उसको फ्यूल करना बंद कीजिए। अपना मतलब उसमें और चीजें डालना, सुनना, इंफॉर्मेशन लेना, उसको बंद कीजिए ताकि वो डर आप अपनी जो नेगेटिव थॉट्स है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। इसके बाद आता है लिमिटेड एक्सपोजर। जैसे किसी जगह से कहीं जाने से आपको डर लगता है, तो धीरे धीरे विद गाइडेंस, किसी की गाइडेंस में आप धीरे धीरे उस जगह पे उसको एक्सपोज करना शुरू कीजिए, जाना शुरू कीजिए। उसके बाद गेस वर्क बंद कर दीजिए। हम ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और हम डरना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है कि आप जैसे प्रेजेंट में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे, अच्छा सोचेंगे कि प्रेजेंट में सब ठीक है, क्योंकि सारा गैस वर्क, सारी चीजें हम अपने फ्यूचर में सोच रहे हैं, ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा तो कैसा होगा। तो सबसे बड़ी बात तो निकल के आती है कि हमारी थॉट्स में ये क्रिएशन है, हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले जिन जिन चीजों से आपको डर लगता है उनको देखिए विद अवेयरनेस, उनको लिखिए और देखिए कि ये रियल है कि ये मेरे सोचे हुए डर है, कि मैं वैसे ही सोच रहा हूँ। क्योंकि कुछ डर जो फियर्स है वो रियल भी होते हैं, उनको हम अलग तरह से टैकल करते हैं, उनके लिए हार्ड वर्क करते हैं, फिर उनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। तो इन तरीकों से हम अपने डर को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल एफर्मेशंस मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आप मॉर्निंग इवनिंग डेली प्रैक्टिस की। मैं एक डर आत्मा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।